हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक प्यारे से अमेजिंग चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान फिल्म। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं और लेके आ गया हूं कि जेएनवी 2025-26 के सेशन के फॉर्म्स अब आउट हो चुके हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। जो बच्चे लाखों सपने अपने आंखों में सजाकर बैठे थे कि सर इस साल तो जेएनवी में जाकर के जेएनवीएन बनना ही है, मतलब कह सकते हैं नवोदय और जेएनवी के स्टूडेंट होना अपने आप में एक फक्र की बात होती है। ठीक है, तो वही आपका सपना पूरा होने के लिए जा रहा है क्योंकि बच्चों जेएनवी के फॉर्म सब आउट हो चुके हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपको हम लोग तैयारी कराने वाले हैं। यूट्यूब पे अगर आप नए हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक चीज को जानने के लिए क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है, कब है इसकी स्टार्टिंग डेट, कब है इसकी लास्ट डेट। तो बच्चे स्टार्ट हो चुके हैं 16 जुलाई 2024 से और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 16 सितंबर 2024। जी हाँ, 16 जुलाई 2024 टू 16 सितंबर 2024 ये हमारे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट हमारी होगी 16 सितंबर। चलिए अब सबसे पहले थोड़ी चीजें इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या हमारा होने वाला है, कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। चलो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें बता दूं, यहाँ पे जो बातें बोली गई हैं कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ठीक है, गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, किसके लिए? जो बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्या कि लड़कियों के लिए क्लास 12 तक शिक्षा एकदम फ्री होगी, लड़कों के लिए यहां तक तो लड़कियों के लिए क्लास 12 तक, लड़कों के लिए क्लास 8 तक एकदम फ्री होगी। किसके लिए? लड़कों के लिए, यहाँ बॉयज के लिए। लेकिन अगर आप 9th क्लास में आते, 9 to 12 गर्ल्स के लिए तो एकदम फ्री है भाई, गर्ल्स के लिए एकदम फ्री है। लेकिन बच्चों अगर लड़कियों के जो माता पिता हैं किसी गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहां पे क्या है, Vikas will be charged 1500 per month of actual children education allowance by the parents per month whichever is less। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो लड़कियां हैं अगर उनके पेरेंट्स किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनकी जो फीस लगेगी वो लगेगी 1500 रुपए पर महीने। अब लड़कों की बात कर रहे हैं, अगर लड़के 8th क्लास की बात पढ़ते हैं तो 9 से लेके 12 तक लड़कों की जो नॉर्मल फीस लगेगी वो लगेगी 600 रुपए। लेकिन अगर उनके फादर या मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो लगेगी 1800 रुपए। तो ये मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा जेएनवी का बता दिया, इसमें आपका रहना खाना पढ़ाई लिखाई सब कुछ इसमें इंक्लूड की जाएगी। अब यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा हम लोग बात करेंगे कि अगर मैं स्टेट वाइज देखूं तो यहाँ पे कितने में कितने जेएनवी और कितनी वैकेंसी हमारी होने वाली है, इसकी वजह पर्सनल वीडियो मैंने बना के दोबारा से यूट्यूब पे डाल दिया, प्लीज एक बार उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा एकेडमिक सेशन है वो 2 फेज में होने वाला है। ठीक है, अब जेएनवी सिलेक्शन फॉर एडमिशन क्लास 6 इन जेएनवी फॉर एकेडमिक सेक्शन 2025-26 विल बी हैड इन 2 फेज एज द गिवन बिलो, मतलब 2 फेज में यहाँ पे होने वाला है। पहला जो था बच्चों वो था हमारा ऑन सैटरडे 12 अप्रैल 2025 एट 11 AM इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एक्सेप्ट जम्मू 1, जम्मू 2, संभा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिबांग वैली एंड ये सारी चीजें। अगर यहाँ देख लेना कि दार्जिलिंग वाली स्ट्रिक्ट में ये जो सारा सेशन होने वाला है ये अप्रैल के मंथ में होगा। लेकिन जो जनवरी सैटरडे 18 जनवरी को जो टेस्ट हमारा होने वाला 11:30 बजे वो बाकी सब स्टेट्स में होगा। ठीक है, इसको जरा पिकअप पढ़ लेना कि जो ठंडे एरिया है क्योंकि वो जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड होती है तो उनकी जो एग्जाम है वो अप्रैल में होने वाला है और बाकियों के एग्जाम हमारे 18 जनवरी को हो जाएगा, वो भी कितने 11:30 बजे से। प्रोसीजर में बता दूं तो सिंपली आपको क्या करना है, ऑनलाइन अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो navodaya.gov.in वाली साइट पे आपको जाना है और वहां पे आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, वहां पे आपको चाहिए सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेडमास्टर मेंशनिंग द डिटेल ऑफ कैंडिडेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपको वहां पे चाहिए होगी। और फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है बच्चों वो है 16 सितंबर 2024। आइए फर्दर हम लोग लेके चलते हैं आपको, यहां ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा बट आपको मैं यहाँ पे मेन चीज बताने वाला हूं बच्चों। अगर मैं एडमिट कार्ड की बात करूं तो एडमिट कार्ड भी आपको एग्जाम से 20 या 15 दिन पहले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी आपकी साइट से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डाउनलोड होने वाले हैं। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आपका जनवरी में एग्जाम होता है तो आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा, जो कि आपको दे रखे हैं मार्च 25, समर बाउंड जनवरी मई 25, और जिनका सेकंड वाला है उनका मई में हो जाएगा। ठीक है, अब वो रिजल्ट भी कहां पे मिलेगा, www.navodaya.gov.in। अब हम लोग यहाँ पे जो मेन चीज की बात करेंगे बच्चों वो हम बात करेंगे कौन एलिजिबल है इसको देने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम एज की बात करेंगे कि जो बच्चों की एज होने वाली क्लास 6 के लिए। बच्चों अगर आपका जन्म 1 मई 2013 से लेकर के 31 जुलाई 2015 के बीच में हुआ है, दोबारा सुनिएगा, अगर आपका जन्म
1 मई 2013 से लेकर के 31 जुलाई 2015 के बीच में हुआ है, तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है उन बच्चों का कि अगर सर मेरा बर्थडे 31 जुलाई 2015 को हुआ है, ठीक है, तो सर क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूं? तो हाँ बच्चों, ये दोनों ही डेट हमारी इसमें इंक्लूड की गई है। आप दोनों ही डेट में अगर आपका बर्थडे होता है तो आप ये फॉर्म इजीली भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे रूरल के लिए कैंडिडेट 75%, यहाँ पे कोटा उनको दिया जाता है, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद की प्रोसेस, हम तो एंड तक आपके साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी बता देता हूँ कि प्रूफ आपके पास होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी हेडमास्टर्स के थ्रू, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन होना चाहिए, डिसेबिलिटी अगर आप कोई भी आपको दिव्यांग है या फिर आपकी कहीं भी चोट वोट लगी हुई है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट ओबीसी का होना चाहिए और एससी एसटी का भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि अगर आप ऑलरेडी कहां पे हैं, नवोदय विद्यालय में, तो उसका सर्टिफिकेट प्रूफ आपके पास होना चाहिए। फर्दर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक बड़ी चीज की कि लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात, अगर आप एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो बच्चों ध्यान रखना, आपको लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना। गुजराती बच्चे गुजराती लैंग्वेज चूज करेंगे, इसके साथ साथ वो इंग्लिश को करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने हिंदी और इंग्लिश कर दिया तो आपको ना तो इंग्लिश इतनी समझ में आ रही है और हिंदी तो आपको समझ ही नहीं है, क्योंकि आप गुजराती बोर्ड के बच्चे हैं। तो ध्यान रखना, आपको मेजर पॉइंट कहां पे रखना है कि जहां से आप बिलोंग करते हैं। जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, गोवा की, तो गोवा में हिंदी, इंग्लिश, मराठी और कन्नड़, ये 4 लैंग्वेज होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है। सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे कर्नाटका की, तो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल, इतनी सारी लैंग्वेज है, तो आपको सिर्फ 2 चुननी है। अगर आपने ये नहीं चुनी तो और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी कर दी और आप किसी अदर स्टेट के बच्चे और आपको हिंदी समझ में नहीं आता और इंग्लिश भी आप कम समझ पाते हैं, तो आपका एग्जाम खराब होने के वहां पे पूरे चांसेस बच्चा लोग हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपका टेस्ट कैसे कंपोजिट किया जाएगा बच्चों। आपके यहाँ पे देखो, द सिलेक्शन टेस्ट विल बी 2 हाफ ड्यूरेशन ऑफ 11:30 to 1:30 and they will have the 3 sections with only objective type question. There are 80 question in all 400 minutes. अब जो आपका जो टाइम है वो 2 घंटे का टाइम होने वाला है। आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 11:30 से और फिनिश आपका हो जाएगा 1:30 बजे। तो 2 घंटे में आपको 3 सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं। 3 सेक्शन हमारे कैसे कैसे होने वाले हैं। सबसे पहला जो होगा आपका होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वो 40 क्वेश्चन होंगे उसमें हमारे और आपके 50 नंबर के होंगे। 40 क्वेश्चन 50 नंबर के और टाइम आपको मिलने वाले हैं वहां पे 60 मिनट, ठीक है। ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। इसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट होगा, 20 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स आपके होंगे 25 और यहाँ पे होंगे आपकी 30 मिनट्स। लैंग्वेज टेस्ट की बात की जाए, हिंदी इंग्लिश जो भी है आपकी 20 आपके क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको मिलेंगे यहाँ पे 30 मिनट्स। तो अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 80 और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स हो जाते हैं आपके 100 और टाइम मिलता है आपको पूरा 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम। अब यहाँ पे क्योंकि ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन कैन बी यूज्ड इन रिटन ऑफ ओएमआर शीट, आपको जेल पेन, फाउंटेन पेन ऐसी कोई पेन नहीं लेके जानी है, आपको बॉल पेन लेके जानी है, वो चाहे ब्लू हो ब्लैक हो इतना मैटर नहीं करता है। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। फर्दर मैं बात करूंगी, अगर आपके पास ऐसी सीरीज आती है फॉर्म भरने की, जस्ट लाइक ABCD और आपने गलती से ए में ऐसे कर दिया तो आप इसको काट रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है बच्चों। अगर पॉइंट लगे तो उसको ऐसे छोड़ देना और इसको अच्छे से फिलअप कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको फिल करने के बाद व्हाइटनर लगा रहे हो और एकदम पूरी एकदम बढ़िया तरीके से फिल होना चाहिए। मेरे बच्चे ध्यान रखना, पूरी बढ़िया तरीके से फिल होना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फर्दर हम लोग बात करेंगे बच्चों, ये तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। फर्दर बेटा एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ बच्चों की डेट के बारे में। बच्चों अगर देखो 16 सितंबर लास्ट डेट होने वाली है, ऐसा लेट मत कर देना। फर्दर मैं बात करूँ तो बेटा 1 मई 2023 31 जुलाई 2015 के बीच वाले बच्चे ये भर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि बच्चा 5th में आया नहीं 3rd क्लास में और फॉर्म भर रहा है, ऐसा नहीं होगा। बच्चे का 6th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी बच्चे का एडमिशन वहां पे हो पाएगा। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी इशू होता है और आपको लगता है कि हाँ हमें कहीं ना कहीं पॉइंट चाहिए किसी से क्वेरी क्लियर करने के लिए, ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट चाहिए क्वेरी क्लियर करने के लिए, तो आपको बेसिकली क्या करना है, मैं आपको एक नंबर देता हूं, ठीक है।
नंबर देता हूं आपको, वहां कांटेक्ट करना है फटाफट से, ठीक है। अगर आपको, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको सिंपली कमेंट करना है DOUBT डाउट, और नीचे डाउट कमेंट करने का हमारी टीम आपसे पर्सनली कनेक्ट करेगी और वहां आपको सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से बताने वाली है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक कोई डाउट, जल्दी से तो बताओ, बताइए फटाफट से। कोई डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी? तो आपको जेएनबी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बताने वाला हूँ। रेजिडेंस सर्टिफिकेट ओबीसी वाले बनवा लेना, जवाहर नवोदय विद्यालय सेक्शन टेस्ट 2025, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे क्या है कि ये फॉर्म भरना कैसे है। सबसे पहले आपकी फोटो, सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम अगर कोई रिलेशनशिप में है तो, जरूरी नहीं है कि हो। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी भरनी है, यहाँ पे वर्ड्स में भर देना। जेंडर आपको बताना है, बॉय, गर्ल या ट्रांसजेंडर, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी हो। अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी कुछ भी लगी हुई है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फिजिकली, विजुअली, हियरिंग की कोई दिक्कत है, नंबर ऑफ परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन कैंडिडेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी पे कोई भी मार्क है तो उसको भी आपको मेंशन करना है। सपोज करो कि मेरे लेफ्ट आर्म में यहाँ पे ब्लैक मोल है, तो मैं आइडेंटिफिकेशन में वो डालूंगा, आपका कोई भी हो तो आप वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि नेम ऑफ स्कूल, प्रीवियस 3 क्लास की आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। और एंड में यहाँ पे एक चीज देख पाएंगे बच्चों, यहाँ पे 2 चीजें रखी हैं कि सिग्नेचर कैंडिडेट, यहाँ पे आपको किसके करने हैं, कैंडिडेट के, बच्चे के सिग्नेचर, और यहाँ होंगे पेरेंट्स सिग्नेचर, और यहाँ पे हेड मास्टर विद सील, मतलब जहाँ से आप स्कूलिंग कर रहे हैं वहां से यहाँ पे सील लगने वाली है या फिर सिग्नेचर होने वाले हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट रहने वाला है एग्जाम को फिल करने का, पैटर्न को। तो अगर कोई भी डाउट है बच्चों तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बहुत अच्छे तरीके से लिख के दे देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा वो रहेगा, लिखिएगा 6377600184। अगर कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्टली आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा, और जितने बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें, उनको वीडियो ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।